Hey guys, welcome to the 38th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम अगैमोस्पर्मी के बारे में बात करेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अगैमोस्पर्मी की। देखिए अगैमोस्पर्मी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। ए का मतलब होता है विदाउट, गैमो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी का मतलब होता है सीड, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अगैमोस्पर्मी। इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगैमोस्पर्मी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये देखो आपके सामने यहाँ पे एक ओव्यूल का फिगर है। ठीक है, ओव्यूल है, बीच में यहाँ पे एम्ब्रायो सैक है। इस ओव्यूल के फिगर के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगैमोस्पर्मी की बात करेंगे। सबसे पहला है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी इज अ टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मी जहां पे क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो सैक का विदाउट मियोसिस या विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ एपोस्पोरी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मी जहां पे कोई भी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल, एनी डिप्लॉयड सेल अदर देन मेगास्पोर मदर सेल एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल, किसी भी दूसरे डिप्लॉयड सेल से अगर एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोस्पोरी। इस चीज को अच्छे से थ्योरेटिकली देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैंने क्या कहा, डिप्लोस्पोरी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक। हमें पता है जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या है, एम्ब्रायो सैक। ठीक है, एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस या विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम कहते हैं अगैमोस्पर्मी। ठीक है, देखो मेगास्पोर मदर सेल है, प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड। इस मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो गया विदाउट मियोसिस, तो उसे हम कहते हैं डिप्लोस्पोरी। एम्ब्रायो सैक की प्लॉइडी क्या होगी, टूबेन होगी। ठीक है, डिप्लॉयड होगा क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है, उससे एम्ब्रायो सैक बना, ये भी डिप्लॉयड है। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल में तो भाई मियोसिस नहीं हुआ ना, विदाउट मियोसिस। मियोसिस होता तभी तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते, लेकिन यहाँ मियोसिस हुआ ही नहीं, तो जो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होगी वही एम्ब्रायो सैक की भी प्लॉइडी होगी। नेक्स्ट, एपोस्पोरी फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट सेल। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल। देखो डिप्लॉयड सेल ही बेसिकली क्या है, ऐसे सेल जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिप्लॉयड सेल यानी कि स्पोरोफाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल अदर देन मेगास्पोर मदर सेल एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल। अगर कोई और दूसरा डिप्लॉयड सेल है ओव्यूल का और उस डिप्लॉयड सेल यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला सेल डिप्लॉयड सेल, अगर उस डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया विदाउट मियोसिस तो उसे हम कहते हैं एपोस्पोरी। तो न्यूसिलस या इंटेगुमेंट ये क्या है, डिप्लॉयड सेल है ओव्यूल के, स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस न्यूसिलस या इंटेगुमेंट, मेगास्पोर मदर सेल की बात नहीं हो रही, न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से अगर एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो जाए डायरेक्टली विदाउट मियोसिस तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोस्पोरी। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट मियोसिस। यहाँ पे भी एम्ब्रायो सैक की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, आप गैमेटोफाइट बोल रहे हो और एम्ब्रायो सैक की प्लॉइडी टूवन लिख रहे हो, गैमेटोफाइट है तो हैप्लॉइड होगा ना, गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, हैप्लॉइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिप्लोस्पोरी या एपोस्पोरी के केस में जो एम्ब्रायो सैक बनता है ये विदाउट मियोसिस बनता है, तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए जो मेगास्पोर मदर सेल या इंटेगुमेट या न्यूसिलस की जो प्लॉइडी थी वही प्लॉइडी एम्ब्रायो सैक की भी रहेगी। तो ऐसे एम्ब्रायो सैक को हम कहेंगे डिप्लॉयड एम्ब्रायो सैक। डिप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट बना है, डिप्लॉयड एम्ब्रायो सैक है। कैसा एम्ब्रायो सैक है, डिप्लॉयड एम्ब्रायो सैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी की बात की। एक और टाइप है अगैमोस्पर्मी का जिसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। ये एडवेंटिव एम्ब्रायोनी क्या है, देखो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल, यूजुअली दिस एम्ब्रायोस आर डेवलप्ड होगा यहाँ पे, यूजुअली दिस एम्ब्रायोस आर डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट्स। यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना
किसी भी डिप्लॉयड सेल के, ओव्यूल के किसी भी डिप्लॉयड सेल से अगर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ है तो उससे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायनी। यूजुअली ये जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है ना, ये किनसे डेवलप होता है? फ्रॉम न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से। ठीक है, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से देखो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायनी। ठीक है, और यहाँ पे एम्ब्रायोनी की जो प्लॉइडी होगी वो डिप्लॉयड होगी। ठीक है, एम्ब्रायो की जो न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या आती है? डिप्लॉयड। और तो इंटेगुमेंट की भी प्लॉइडी क्या होगी? वो भी डिप्लॉयड ही होगी। ठीक है, विदाउट मियोसिस न्यूसेलस से एम्ब्रायो बन गया, इंटेगुमेंट से एम्ब्रायो बन गया। अच्छा याद रखना, एपोस्पोरी या डिप्लोस्पोरी के केस में हम एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन एडवेंटिव एम्ब्रायो में हम एम्ब्रायो की बात कर रहे हैं, एम्ब्रायो के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि भाई डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एडवेंटिव एम्ब्रायनी में डिफरेंस क्या है। ये तीनों के तीनों, इट इज अ टाइप, दिस थ्री आर द टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मी। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज याद रखिएगा आप, वो है कि जो न्यूसेलस से एम्ब्रायो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये आपको सिट्रस एंड मैंगो में देखने को मिलता है, न्यूसेलस से एम्ब्रायो का बन जाना। इंटेगुमेंट से एम्ब्रायो बन गया, ये आपको स्पेरेंथस प्लांट में देखने को मिलता है। तो सिट्रस और मैंगो में न्यूसेलस से एम्ब्रायो बन जाता है, स्पेरेंथस में इंटेगुमेंट से एम्ब्रायो बन जाता है। ठीक है, इन एडवेंटिव एम्ब्रायनी के समय क्या होता है? एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक। यूजुअली अगर हम देखें इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा हूँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो सैक के अंदर में मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता था, सिनगैमी होता था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता था और एम्ब्रायो सैक के अंदर जाइगोट बनता था। ठीक है, और यही जाइगोट से फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता था, एम्ब्रायो बनता था। तो एम्ब्रायो कहाँ पे बना है? एम्ब्रायो सैक के अंदर में, इन जनरल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन जब अगैमोस्पर्मी होगा और उसमें से भी जब एडवेंटिव एम्ब्रायनी होगा, तो जो एम्ब्रायो होगा वो एम्ब्रायो सैक के बाहर बनेगा। ठीक है, इन एडवेंटिव एम्ब्रायनी, एम्ब्रायन इज फॉर्म आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक। ये एम्ब्रायो सैक के बाहर बनेगा इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, एक छोटा सा बर्ड की तरह एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, बर्ड की तरह एम्ब्रायो सैक के बाहर प्रेजेंट रहेगा, और फिर यही जो छोटा सा एम्ब्रायो सैक है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके साइज में ग्रो होगा और खुद को पुश करेगा, पुश इनसाइड द इनटू द एम्ब्रायो सैक, और अपने आप को ढकेल के, बड़ा करके, ढकेल के किसी भी तरीके से ठूस ठास के अपने अंदर को एम्ब्रायो सैक के अंदर फिर वापस घुस जाएगा। ठीक है, तो एडवेंटिव एम्ब्रायनी, एम्ब्रायो इज फॉर्म आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक, बट लेटर दिस बडिंग एम्ब्रायो, जो बर्ड के फॉर्म में जो एम्ब्रायो होता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, साइज में बड़ा होता है और अपने आप को वापस से पुश कर लेता है इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। ठीक है, बात समझ में आई? और इसी कंडीशन को हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक बडिंग। स्पोरोफाइटिक बडिंग क्यों? क्योंकि बर्ड के फॉर्म में एम्ब्रायो सैक के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक बडिंग, और जो एम्ब्रायो है उसकी प्लॉइडी क्या है? टूवेन है, स्पोरोफाइटिक, तो स्पोरोफाइटिक बडिंग हुआ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने ये तीन तरह के अगैमोस्पर्मी की बात की। चौथा है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के समय क्या होता है? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है किससे? फीमेल गैमेट से, विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट से एम्ब्रायो बन गया, इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। देखो, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हमारा फीमेल गैमेट है, या फिर एग बोल लो। ठीक है, फीमेल गैमेट एग, इससे सीधा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल गैमेट या एग की प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड। ठीक है, और एम्ब्रायो की प्लॉइडी भी होगी हैप्लॉइड। अगर पार्थेनोजेनेसिस में जब फीमेल गैमेट से एम्ब्रायो बनेगा, क्योंकि यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं ना, फर्टिलाइजेशन होता फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट फ्यूज होता, हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज होते तो जाइगोट बनता, डिप्लॉइड, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनता, डिप्लॉइड। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में तो फीमेल गैमेट, देखो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ ही नहीं, फीमेल गैमेट से तो सीधा एम्ब्रायो बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रायो की प्लॉइडी भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, व्हिच इज अ टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मी। आगे देखो, एपोगैमी की बात करते हैं। एपोगैमी क्या होता है? यहाँ पे भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है,
पर यहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक, किसी भी सेल अदर देन एक्सेप्ट फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट को छोड़कर अगर किसी भी दूसरे सेल से, एम्ब्रायो सैक के किसी दूसरे सेल से, सिनर्जिड बोलो या एंटीपोडल बोलो, उससे अगर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो हो गया एपोगैमी। जैसे सिनर्जिड से हो सकता है एम्ब्रायो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन तो एपोगैमी। फीमेल गैमेट या एग से अगर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन एम्ब्रायो सैक का कोई भी सेल अदर देन फीमेल गैमेट, तो एम्ब्रायो सैक के और दूसरे सेल क्या है, सिनर्जिड हो गया, एंटीपोडल हो गया। सिनर्जिड या एंटीपोडल से देखो अगर एम्ब्रायो बना विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम कहेंगे एपोगैमी। सिनर्जिड और एंटीपोडल की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड। तो अगर सिनर्जिड से एम्ब्रायो बनेगा तो उसकी प्लॉइडी भी हैप्लॉइड होगी, या अगर एंटीपोडल से एम्ब्रायो बनेगा तो एम्ब्रायो की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हमने क्या क्या बात कर लिया, इन चार के बारे में बात की। फिर हमने साथ ही साथ दो तरह का एपोगैमी देखा। एक तो मतलब दो तरह मतलब क्या, एक टाइम पे देखो क्या हो रहा है, ये एंटीपोडल, एंटीपोडल से बन रहा है एम्ब्रायो, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन तो एपोगैमी। सिनर्जिड, ये दो सिनर्जिड है, देखो एंटीपोड और सिनर्जिड क्या है, एम्ब्रायो सैक के ही सेल है ना, दो सिनर्जिड, इनसे अगर एम्ब्रायो बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो भी क्या हो गया, एपोगैमी। तो हमने 1 2 3 4 और इन दोनों को मिला के 5 तरह का अगैमोस्पर्मी देखा। ठीक है, आगे देखिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं पार्थेनोकार्पी की। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना। इन जनरल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है। लेकिन पार्थेनोकार्पी कंडीशन में क्या होता है, ओवरी से फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये जो फ्रूट होते हैं इन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं, इनमें सीड होता ही नहीं है। नेचुरली अकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल है बनाना। बहुत सारे बनाना के वैरायटीज आप देखोगे उनमें आपको सीड नहीं नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरी से फ्रूट बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है बनाना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं, उनमें आपको सीड नहीं देखने को मिलेगा बनाना में, ठीक है, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन वो बनाना फ्रूट बन गया ना। फर्टिलाइजेशन होता तभी ना ओव्यूल से सीड बनता, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ओव्यूल से सीड बना ही नहीं, लेकिन फिर भी ओवरी से फ्रूट बन गया तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो जो फ्रूट बना होगा उसके अंदर आपको सीड देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं था और फ्रूट बन गया था, ठीक है। तो ओव्यूल तो सीड में डेवलप ही नहीं हुआ था, तो फ्रूट के अंदर आपको सीड कहाँ से देखने को मिलेगा, तो बनाना में आपको सीड ही नहीं देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ग्रेप्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ग्रेप्स में भी आपको सीड नहीं नजर आता अंदर। अच्छा, ये तो नेचुरली अकरिंग नेचर में होते हैं। कुछ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम ह्यूमंस जानबूझ के बनाते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे पपाया। मार्केट में अगर आप कोई पपाया खाओगे जो नेचुरली जो आप बना है पपाया, ठीक है, नेचुरली जो उगा है प्लांट पेड़ पे, वो पपाया में आप देखोगे बहुत ज्यादा सीड होता है, ठीक है, काले काले सीड होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ह्यूमंस, हम क्या करते हैं देखो, पार्थेनोकार्पिक कैन बी नेचुरल और कैन बी इंड्यूस्ड बाय हार्मोन। हम कुछ हार्मोन से इंड्यूस कर देते हैं एक पपाया के प्लांट को, और फिर जो पपाया आता है पार्थेनोकार्पिक होता है। उस पपाया के अंदर सीड होता ही नहीं है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, आप उसको एक बार ऐसे छिलके की तरह हटा सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। तो छोटे छोटे कुछ कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, या फिर आप उसे खा भी जाओगे कुछ अच्छा उतना असर नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, पपाया को इंड्यूस कर दिया, ठीक है, बाय हार्मोन, और उसे हमने पार्थेनोकार्पिक बना दिया। अच्छा, कौन से हार्मोन है जिसको आप यूज करके एक फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक बना सकते हो, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ठीक है, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ये याद रखिएगा। आगे पॉली एम्ब्रायनी। पॉली एम्ब्रायनी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेनी एम्ब्रायो इन वन सीड, एक सीड के अंदर बहुत सारा एम्ब्रायो होना, उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रायनी। कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म, ज्यादातर आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा कि एक जिम्नोस्पर्म के एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन सिट्रस या मैंगो। सिट्रस या मैंगो एंजियोस्पर्म जो हो गए, एंजियोस्पर्म के एग्जांपल है ना सिट्रस मैंगो, इनमें भी आपको देखने को मिलेगा जो एक सीड होता है उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेनी एम्ब्रायो इन वन सीड।
ठीक है। और ये जो पॉलीएम्ब्रायनी होता है ना, देखो याद रखिएगा, एडवेंटिव एम्ब्रायनी कॉजेज या लीड्स टू पॉलीएम्ब्रायनी कंडीशन। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रायनी जो है ये क्या करता है, इट लीड्स, आगे जाके लीड्स टू पॉलीएम्ब्रायनी कंडीशन। ठीक है, देखिए एडवेंटिव एम्ब्रायनी क्या था, याद करो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल, किसी भी डिप्लॉयड सेल ओव्यूल के उससे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाना, इसी को हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायनी। ठीक है, और ये एम्ब्रायो यूजुअली किससे डेवलप होते हैं, न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट से। यही एडवेंटिव एम्ब्रायनी आगे जाके क्या कॉज करते हैं, पॉली एम्ब्रायनी, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो बहुत सारे हैं, मोर देन वन बोल लो, मोर देन टू, मोर देन थ्री, बहुत सारे एम्ब्रायो एक सीड के अंदर। तो ये जो एडवेंटिव एम्ब्रायनी होता है ना, एडवेंटिव एम्ब्रायनी, यही क्या कॉज करता है, इट लीड्स टू पॉली एम्ब्रायनी कंडीशन। तो ये हमने कुछ टाइप के अगैमोस्पर्मी पढ़ा और यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। ठीक है, देखो अगैमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस जो है ना, ये दोनों के दोनों आसान चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, इस दोनों चीजों को बड़ा ही टफ बनाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नीट के सिलेबस में बायोलॉजी में एपोमिक्सिस या अगैमोस्पर्मी के अंदर आप इतना मत घुसो, इसके अलावा और अलग टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें ध्यान लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस दोनों टॉपिक के भी ज्यादा अंदर मत घुसो। ठीक है, जितना मैं पढ़ाया वो आपको मोर देन एनफ है, उतना अगर आपको समझ में आ जाए। मैं हमेशा देखो एनसीईआरटी से एक कदम मैं आगे ही रहता हूँ, तभी एनसीईआरटी आपको अच्छा से समझ में आएगा जब हम एनसीईआरटी से एक कदम आगे रहेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो कि कंटेंट कम मिल रहा है या कम मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको हमेशा एक पन्ना ज्यादा ही पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी से। ठीक है, ताकि आपका एनसीईआरटी पे हमेशा पकड़ बना रहे। चलिए, तो ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।